तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज हम पार्ट 2 कवर करेंगे जुलाई के करंट अफेयर्स का। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आईआईटी कानपुर हैज़ डेवलप वर्चुअल क्लास सिस्टम। आईआईटी कानपुर ने क्या डेवलप किया है फॉर द वर्चुअल क्लास सिस्टम? क्या एप्लीकेशन है? फर्स्ट है एयरबोस्ट लोकटर कंट्रोल सिस्टम, मोबाइल मास्टर जी, कोपल 19 और उमंग। फर्स्ट तो हो नहीं सकता एयरबोस्ट लोकटस कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि ये इंडियन एयरफोर्स और सीएसआईओ ने टू MI-17 हेलीकॉप्टर्स के ऊपर उन्होंने पेस्टिसाइड्स का लगा के स्प्रे किया है बहुत सारी एरिया पे, 750 हेक्टेयर एरिया पे उन्होंने स्प्रे किया है जिससे कि वो कंट्रोल कर सके लोकटस कंट्रोल सिस्टम को। तो ये तो हो नहीं सकता। सी है कोपल 19, कोपल 19 भी नहीं हो सकती क्योंकि ये प्लाज्मा डोनर की एप्लीकेशन है। डी है उमंग, उमंग क्या यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज, जिससे कि आप एक्सेस कर सकते हो 841 सर्विसेज को, जो कि 127 डिपार्टमेंट्स की है, सेंट्रल और स्टेट। तो हमारा बचा क्या? मोबाइल मास्टर जी। सो करेक्ट आंसर क्या है? मोबाइल मास्टर जी। अब इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। द क्लासरूम टू होम टीचिंग सेटअप इज डिजाइन टू रिकॉर्ड द लेक्चर्स इंस्ट्रक्शन बाय द टीचर्स while यूजिंग स्मार्टफोन्स. मोबाइल मास्टर जी कैन कैप्चर द वीडियो इन हॉरिजॉन्टल टेबल एंड वर्टिकल ब्लैकबोर्ड पोजिशन. ठीक है, मोबाइल मास्टर जी के द्वारा टीचर्स क्या अपनी वीडियोज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं स्मार्टफोन्स में, और वो कैप्चर कर सकते हैं वीडियोज़ को हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल ब्लैकबोर्ड पोजीशन में. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च डैश टू प्रोवाइड क्रॉप लोन्स टू लैंडलेस फार्मर्स. उड़ीसा ने ऐसी कौन सी योजना प्रोवाइड करी है लैंडलेस फार्मर्स को कि जिससे वो प्रोवाइड कर सके उन्हें क्रॉप लोन? सो हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, बी है परंपरागत कृषि विकास योजना, सी है बालाराम योजना, डी है ग्रामीण भंडारण योजना. सो सबसे पहले हम ऑप्शन वाइज देखते हैं. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किस लिए थी? ये एक नेशनल मिशन था जिससे कि वो इम्प्रूव कर सके प्रोडक्टिविटी को और बेटर यूटिलाइजेशन फॉर रिसोर्सेज कंट्री के. सेकेंड है परंपरागत कृषि विकास योजना. ये लॉन्च हुई थी अपना 2015 में, और इसका एम क्या था कि वो सपोर्ट करे, प्रमोट करे ऑर्गेनिक फार्मिंग को. ठीक है. डी आया ग्रामीण भंडारण योजना. ये क्या है? ये ग्रामीण भंडारण योजना क्या है? इसमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और सपोर्ट करती है इंडिविजुअल को, कंपनी को, फार्मर को, लोकल गवर्नमेंट को, एनजीओ को, जिससे कि वो रिनोवेट कर सके अपना रूरल गोडाउन को. ठीक है. और गवर्नमेंट क्या करती है? प्रोवाइड करती है उन्हें 25% कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन सब वेंचर्स में. ठीक है. तो अब बचा क्या हमारा ऑप्शन सी, बलाराम योजना. तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया? बलाराम योजना लॉन्च किया कि जिससे वो प्रोवाइड कर सके क्रॉप लोन लैंडलेस फार्मर्स को. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? बलाराम योजना. ठीक है. सो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अच्छे से क्या बताया हुआ है? इसका डिस्क्रिप्शन ये दिया हुआ है कि बालाराम स्कीम जो है ये गवर्नमेंट ने सेटअप करी है. इसमें इनका टारगेट है 1040 करोड़ का, मतलब 1040 करोड़ का पर्पस है. इनका टारगेट है कि ये प्रोवाइड करे फार्म लोन टू 7 लाख लैंडलेस फार्मर्स इन नेक्स्ट 2 ईयर्स. नेक्स्ट 2 ईयर्स में 7 लाख लैंडलेस फार्मर्स को क्रॉप लोन प्रोवाइड करे. सो हमारे आंसर करेक्ट आंसर क्या है? बालाराम योजना. मैंने आपको बता दिया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किस लिए थी कि इम्प्रूव कर सके प्रोडक्टिविटी को और इंश्योर कर सके बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज. परंपरागत कृषि विकास योजना कब स्टार्ट हुई थी? ये लॉन्च हुई थी 2015 में, और इसका एम क्या था कि प्रमोट करे ऑर्गेनिक फार्मिंग को. ग्रामीण भंडारण योजना किस लिए थी कि सपोर्ट कर सके इंडिविजुअल, कंपनी, फार्म, लोकल गवर्नमेंट, एनजीओ और वेरियस एसोसिएशन को, कि जिससे वो रिनोवेट कर सके अपने गोडाउन को. अब हमारा नेक्स्ट है, कर्नम सेकर रिटायर फ्रॉम डैश बैंक. कर्नम सेकर कौन से बैंक से रिटायर हुए हैं? तो चलिए पढ़ते हैं. पहला है एक्सिस बैंक. तो एक्सिस बैंक के एमडी का नाम क्या है? अमिताभ चौधरी. आईसीआईसीआई का कौन है? संदीप बख्शी, तो वो भी नहीं हुए हैं. ठीक है. कैनरा बैंक के कौन है? लिंगम वेंकट प्रभाकर, ये भी नहीं हुए हैं. इंडियन ओवरसीज के कौन थे? कर्नम सेकर रिटायर हुए हैं इंडियन ओवरसीज बैंक से. सो इसका आंसर क्या है करेक्ट? इंडियन ओवरसीज बैंक. ठीक है. डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं. कर्नम सेकर ने ज्वाइन किया था ये बैंक एज एन ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी.
ठीक है। वो होल टाइम इसके डायरेक्टर थे ऑन अप्रैल 1 2019 से, एंड वॉज एलिवेटेड एज MD एंड CEO ऑन 1 जुलाई 2019। आफ्टर द रिटायरमेंट, किसकी रिटायरमेंट के बाद, सुब्रमण्य कुमार सेकर को अपॉइंट किया गया था एज ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक आफ्टर किसके मर्जर के बाद, देना बैंक और विजया बैंक के मर्जर जब बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ था, उसके बाद इनको अपॉइंट किया गया था एज द ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीक है। सो एक्सिस बैंक के कौन है, अमिताभ चौधरी। ICICI की कौन है, संदीप बख्शी। और कैनरा बैंक के है लिंगम वेंकट प्रभाकर। सो इंडियन ओवरसीज से अभी कौन रिटायर हुआ, कर्णम सेकर रिटायर हुए हैं, ठीक है। वो कब अपॉइंट हुए थे एज ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, जब देना बैंक और विजय बैंक का मर्जर हुआ था इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना बैडमिंटन चैंपियनशिप डैश हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट इन 2020। चाइना के कौन से बैडमिंटन चैंपियन ने अनाउंस करी अपनी रिटायरमेंट 2020 में। ऑप्शंस देखते हैं, बताइए मुझे इसका करेक्ट आंसर क्या है। तौफीक हिदायत, सेकेंड है लिन डैन, सी है टोनी गुनेवान, डी है ली चोंगवी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। चाइना बैडमिंटनशिप से अभी किसने रिटायरमेंट लिया इन 2020। सो फर्स्ट है तौफीक हिदायत। ये कौन है, ये एक इंडोनेशियन बैडमिंटन, ये एक इंडोनेशियन बैडमिंटन प्लेयर है, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकते। टोनी गुनेवान जो है वो एक इंडोनेशियन है और बॉर्न हुए अमेरिका में, एंड ही इज़ अ फॉर्मर बैडमिंटन प्लेयर, ठीक है। ली चोंग भी क्या है, ये एक मलेशियन बैडमिंटन प्लेयर है। तो बचा कौन, लिंगडैन है इसका करेक्ट आंसर। इन्होंने अनाउंस करी है अपनी रिटायरमेंट बैडमिंटन से ऑन सैटरडे, और इन्होंने अचीव किया सुपर ग्रैंड स्लैम एट द एज ऑफ 28। सो चलिए इसके डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि ये है कौन। बट याद ज़रूर रखिएगा कि चाइना बैडमिंटन चैम्पियन में किसने अभी रिटायरमेंट लिया 2020 में, लिन डैन ने, ठीक है। उन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करी है सैटरडे को। उन्होंने अचीव किया था सुपर ग्रैंड स्लैम एट द एज ऑफ 28 बाय विनिंग 9 प्रीमियर टाइटल्स, ठीक है। 37 ईयर्स की एज में उन्होंने जीता था ओलंपिक सिंगल टाइटल इन बीजिंग इन 2008 एंड 2012 लंदन गेम्स में भी उन्होंने काफ़ी कुछ चैम्पियनशिप जीती हुई हैं, और उनके नाम काफ़ी सारे टाइटल्स भी है स्पोर्ट्स में, और वो एक गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, ठीक है। सो अभी किसने रिटायरमेंट लिया, लिंग डैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट ट्रांसजेंडर ऑपरेटर ऑफ द CSC। कौन है फर्स्ट ट्रांसजेंडर ऑपरेटर ऑफ द CSC। CSC क्या है, कॉमन सर्विस सेंटर। कॉमन सर्विस सेंटर की फर्स्ट ट्रांसजेंडर कौन है जो ऑपरेट कर रही हैं। फर्स्ट है आनंदीबाई गोपाल राव जोशी, सेकेंड है जोया खान, सी है KS राधाकृष्णन, डी है अकाई पद्मशाली, ठीक है। आनंदाबाई गोपाल राव जोशी जो है वो हमारी फर्स्ट वुमेन डॉक्टर रह चुकी है इंडिया की, तो ये तो हमारा नहीं है, ठीक है। सी है KS राधाकृष्णन, ये चेयरमैन है हमारी केरला पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो ये भी नहीं आया हमारा करेक्ट आंसर। डी है अकाई पद्मशाली, ये कौन है, ये एक इंडियन ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट है। ये एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है और सिंगर भी है, और ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन है और जिन्हें ऑनर किया गया है ऑफ द स्टेट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, जोया खान जो है उन्हें ऑपरेट किया गया है, उन्हें बनाया गया है एज द फर्स्ट ट्रांसजेंडर ऑपरेटर ऑफ द कॉमन सर्विस सेंटर्स, ठीक है। कॉमन सर्विस सेंटर्स की वो फर्स्ट ट्रांसजेंडर है इंडिया की जो ऑपरेट करेगी किसको, CSC को, क्या, कॉमन सर्विस सेंटर्स को, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, जोया खान है, और इसके डिस्क्रिप्शन में दिया, जोया खान हैज़ बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर ऑपरेटर ऑफ द CSC कॉमन सर्विस सेंटर। She is from Gujarat. Her aim is to uplift the transgender community by making them digitally literate. इनका एम क्या था कि वो अपलिफ्ट कर सके, बढ़ावा दे सके, उनको आगे रास्ता दिखा सके, अपलिफ्ट कर सके ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को बाय मेकिंग देम डिजिटली लिटरेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which country voted for constitutional amendments that let its president to remain in power till 2036? कौन सी कंट्री ने वोट किया है फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में और उसने अपने प्रेसिडेंट को पावर में रहने के लिए बोला है 2036 तक? ठीक है, मतलब वो तब तक उन्हीं का ही प्रेसिडेंशियल चलेगी, ठीक है, और उन्हीं की ही पावर्स रहेंगी। सो कौन सी कंट्री है? फर्स्ट है चाइना, देन है नॉर्थ कोरिया, रशिया एंड न्यूजीलैंड। ये बहुत न्यूज़ में भी है, आपको पक्का इसका आंसर पता होगा। प्लीज़ अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमें बताइए कि क्या है। मैं आपको इधर आपका आंसर बता देती हूँ। आंसर है सी, रशिया। ठीक है, तो रशिया ने अभी हाल ही में पोल करवाया था नेशन वाइड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, जिसमें कि 76% से भी ज़्यादा रशियंस ने वोट किया है और सपोर्ट किया इस अमेंडमेंट को। इस अमेंडमेंट के द्वारा क्या होगा कि पुतिन जो है वो प्रेसिडेंशियलशिप में अपनी मतलब प्रेसिडेंट रहेंगे 2012 से लेकर 2036 तक एज पर द अमेंडमेंट। ठीक है, चलिए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, रशिया हैज रिसेंटली हेल्ड पोल फॉर अ नेशन वाइड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच इंक्लूड द रीसेट in the term limit of the incumbent Russian President Putin. The amendment allow him to seek 2 more 6-year terms when his presidency end in 2024. जब उनकी प्रेसिडेंसी एंड करेगी 2024 में, एज पर द रिजल्ट्स क्या कहते हैं कि 76% से भी ज़्यादा रशियंस ने वोट किया और सपोर्ट किया इस अमेंडमेंट को। और पुतिन जो है, जो प्रेसिडेंट है अभी रशिया के 2012 से, वो तब तक कब तक प्रेसिडेंट रहेंगे? 2036 तक प्रेसिडेंट रहेंगे एज पर द अमेंडमेंट। अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट वो कब तक रहेंगे? 2036 तक। सो कौन सी कंट्री ने अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में वोट किया है? वो है रशिया। आई होप्स आप सबको ये आंसर पता होगा क्योंकि ये न्यूज़ में भी काफ़ी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैथोमीटर इज़ यूज टू मेज़र। फैथोमीटर से हम क्या मेज़र करते हैं? अर्थक्वेक, ओशन की डेप्थ, रेनफॉल या साउंड इंटेंसिटी? तो फैथोमीटर से हम मेज़र करते हैं, फैथोमीटर से हम मेज़र करते हैं, क्या मेज़र करते हैं? ओशन की डेप्थ को मेज़र करते हैं फैथोमीटर से। ठीक है, अर्थक्वेक, सो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ओशन डेप्थ। अर्थक्वेक को हम कैसे करते हैं? रिचर स्केल एक है जिससे हम मेज़र करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। ठीक है, रेनफॉल का कैसे होता है? रेन गर्ज एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम मेज़र करते हैं। और साउंड इंटेंसिटी के लिए क्या है? एक साउंड लेवल डिवाइस आता है जिससे कि ये साउंड की इंटेंसिटी को मेज़र करते हैं। ठीक है, तो फैथोमीटर है इसका करेक्ट आंसर विच इज़ यूज टू मेज़र ओशन डेप्थ। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। फैथोमीटर इज़ यूज टू मेज़र ओशन डेप्थ। फैथोमीटर इज़ डीप finder that uses sound waves to determine the depth of water. The Ritter scale is used to measure the intensity of the earthquake. Ritter scale किस लिए यूज होता है? कि जिससे हम मेजर कर सके इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक की। ठीक है, सो अर्थक्वेक के लिए होता है रिटर स्केल, रेनफॉल के लिए होता है रेन गर्ज, और साउंड इंटेंसिटी के लिए एक साउंड लेवल डिवाइस आता है। विच स्टेट वॉन द ई पंचायत पुरस्कार 2020? कौन सी स्टेट ने अभी जीता है ई पंचायत पुरस्कार 2020? सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश या डी तमिलनाडु। बताइए कौन सी स्टेट ने जीता है ई पंचायत पुरस्कार 2020 का? आई होप आप सबको ये आंसर पता होना चाहिए। बताइए किसने जीता है? सो इसका करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश ने अभी जीता है ई पंचायत पुरस्कार 2020 का। सो हिमाचल प्रदेश पंचायत राज डिपार्टमेंट ने अभी जीता है, फर्स्ट प्राइज जीता है ई पंचायत पुरस्कार का, और इसे दिया है बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज, चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर ने। ठीक है, तो इसकी डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द हिमाचल प्रदेश पंचायती राज डिपार्टमेंट हैज वॉन फर्स्ट प्राइज अंडर द ई पंचायत पुरस्कार 2020 टू बी गिवन बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर। किसने दिया है? पंचायती राज चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, who is awarded from the Lifetime Achievement Award of वेताभाई नारायण गावकर। वेताभाई नारायण गावकर का जो अवार्ड है फ्रॉम द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये किसको दिया गया है? सो हमारे फर्स्ट है गुलाब भाई सेंगे मिनेकर, सेकंड है अमृत्या सेन, सी है जावेद अख्तर और डी है कृतिका पांडे। बताइए किसे इस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से दिया गया है? कौन सा है ये? वेताभाई नारायण गावकर अवार्ड किसे दिया गया? अमृता सेन, जावेद अख्तर, कृतिका पांडे या गुलाब भाई संगे मिनेकर? किसको दिया गया ये?
सो इसका करेक्ट आंसर है गुलाबबाई संगेमनेकर को ये अवार्ड दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ विताबाई नारायणगांवकर का। ठीक है, तो अब आप दूसरे ऑप्शंस भी पढ़ना चाहते होंगे। अमर्त्य सेन कौन है? ये एक बहुत बड़े इंडियन इकोनॉमिस्ट है, फिलोसोफर है। जावेद अख्तर आपको ऑलरेडी पता है कि ये कौन है, ये फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं। ठीक है, आपको जावेद अख्तर के बारे में पता है। ठीक है, कृतिका पांडे कौन है? कृतिका पांडे कौन थी? कृतिका पांडे विनर है ऑफ द कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज फॉर हर स्टोरी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स। तो हम गुलाबबाई संगमनेकर के बारे में पढ़ते हैं, जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है ऑफ विताबाई नारायणगांवकर का। तो ये क्या है? ये सो द महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑन वेडनेसडे अनाउंस द विताबाई नारायणगांवकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड टू फोक आर्टिस्ट गुलाबबाई संगमनेकर। सो गुलाबबाई संगमनेकर कौन है? ये एक फोक आर्टिस्ट है। द अन्ना साहेब किर्लोस्कर अवार्ड विल बी कन्फर्म्ड अपॉन वेजिटेरियन theatre actress singer Madhuvanti Dhandekar. The award were announced by Cultural Minister Amit Deshmukh. So ये जो विताबाई नारायणगांवकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ये फोक आर्टिस्ट गुलाबबाई संगमनेकर को मिला था। ठीक है, और अन्ना साहेब किर्लोस्कर अवार्ड भी कंफर्म किया जा रहा है इस एक्ट्रेस को लेकर, जो है मधुवंती धंडेकर। और ये अवार्ड कौन देगा? अमित देशमुख जी ये अवार्ड देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द विनर ऑफ द वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020? कौन विनर है वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का? सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है किरण मजूमदार शॉ, बायोकॉन। सेकेंड है जावेद अख्तर। सी है कृतिका पांडे एंड डी है गुलाबबाई संगमनेकर। इनका तो पता है कि अभी आपने पढ़ा, गुलाबबाई जी को क्या अवार्ड मिला? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है फॉर ऑफ विताबाई नारायणगांवकर का। ठीक है, तो ये तो नहीं है। कृतिका पांडे आपको पता है कॉमनवेल्थ में ये विनर रह चुकी है शॉर्ट स्टोरी बताने के लिए। तो हमारा, और जावेद अख्तर भी नहीं हो सकते। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? किरण मजूमदार शॉन। ये बायोकॉन की किरण मासूमदार शॉ, इन्हें अवार्ड दिया गया है। शी इज़ द विनर ऑफ द वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए, किरण मासूमदार शॉ। इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ लेते। डॉक्टर किरण मासूमदार शॉ, एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ द इंडियन बेस्ड बायोकॉन लिमिटेड, was named EY World Entrepreneur of the Year 2020 at the groundbreaking virtual award ceremony on Thursday. She was picked from among 46 award winners from 41 countries and territories, weighing from the world title. ठीक है, इनको EY World Entrepreneur of the Year 2020 में अवार्ड दिया गया है वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर का। थर्सडे को ये एक वर्चुअल अवार्ड सेरेमनी थी जिसमें इन्हें अवार्ड दिया गया है।